चलिए इसी बीच रुक करेंगे एक और बड़ी खबर, जहां मिडल ईस्ट में जंग के बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां कुवैत और जॉर्डन में भी ईरान ने हमले तेज कर दिए हैं। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर ईरान के कई हमले देखे गए। ईरान ने पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। कुवैत और जॉर्डन में ईरान ने बड़े हमले कर दिए हैं। तो मिडल ईस्ट में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अब दावा किया जा रहा है कि ईरान ने कुवैत और जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर कई घंटों से बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए हैं। इन दावों के बाद पूरे क्षेत्र में हाई अलर्ट की स्थिति है। हालांकि अभी तक किसी भी पक्ष ने इन हमलों और उनसे हुए नुकसान का आधिकारिक पुष्टि फिलहाल उनकी तरफ से नहीं की गई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमलों के वास्तविक असर का पता सैटेलाइट तस्वीरें सामने आने के बाद ही चल सकेगा। फिलहाल दुनिया की नजर अमेरिका की प्रतिक्रिया और आधिकारिक बयान पर टिकी है। यदि इन दावों की पुष्टि होती है तो ये मिडल ईस्ट में जारी सैन्य तनाव को और ज्यादा अधिक गंभीर बना सकता है तथा क्षेत्रीय संघर्ष के नए चरण की आशंका को भी और बढ़ा सकता है। तो लगातार ईरान के द्वारा कई जोरदार हमले किए जा रहे हैं। स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। कुवैत और जॉर्डन में ईरान के बड़े हमले देखने को मिले, जहां मिडल ईस्ट में ये बारूदी जंग अब तेज होती जा रही है। तो ऐसे में ईरान ने कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान की तरफ से जोरदार हमले किए गए, जहां कुवैत बहरीन पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। पहली बार है जब बैलिस्टिक मिसाइल से ये हमले किए जा रहे हैं। ईरान के द्वारा ये जोरदार हमले अमेरिका के 3 सैन्य बेस पर लगातार ये धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरीन को लेकर आपको हमने अपडेट दिया था किस तरह से शेख ईसा एयरबेस पर ये धमाके किए गए थे। इसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसी बीच बड़ी जानकारी, जहां पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से हमले किए गए हैं। कुवैत और जॉर्डन पर कई मिसाइलें दागी गई हैं। पहली तस्वीर आप देखिए किस तरह से बैलिस्टिक मिसाइल से कुवैत और जॉर्डन के एयरबेसों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी एयरबेस को लगातार कई देशों में निशाना बनाया जा रहा है, कई शहरों में निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में लगातार ईरान की तरफ से ये हमले और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, भयानक होते जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बावजूद ये हमले आप देखिए किस तरह से दोनों तस्वीरें कितनी भयानक मंजर को साफ दर्शा रही है। पहली तस्वीर, जहां पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान द्वारा हमले किए गए। मिडल ईस्ट में ये जंग तेज होती नजर आ रही। कुवैत और जॉर्डन पर कई मिसाइलें ईरान द्वारा दागी गई है। दूसरी तस्वीर बहरीन की, जहां शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाते हुए कई ड्रोन अटैक किए गए। ड्रोन अटैक की तस्वीरें देखिए। तो ऐसे में लगातार धमाकों की आवाज से, इन तस्वीरों से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना भयावह मंजर ये युद्ध की स्थिति लेती जा रही है। और ये स्थिति जो है और भी ज्यादा आक्रामक होती जा रही है ईरान की तरफ से। हालांकि ट्रंप ने इसको लेकर चेतावनी जारी की थी। उन्होंने कहा था कि अब अगर किसी भी तरह से ईरान की तरफ से हमला हुआ तो और बड़ा हमला और जोरदार हमला जो है अमेरिका करेगा। ऐसे में अमेरिका की तरफ से स्थितियां और ज्यादा गंभीर होती जा रही हैं, जहां दोनों देश इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि ईरान के मुख्य परमाणु वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा कि केशम आइलैंड पर नागरिकों की मौत के बाद अमेरिका को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो दोनों देशों की तरफ से लगातार कई हमले किए जा रहे हैं और दोनों को इसका नुकसान, इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में तस्वीरें साफ जाहिर कर रही है किस तरह से ईरान की तरफ से भी ये आक्रामक हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों की पुष्टि फिलहाल किसी भी तरह से नहीं हुई है। शेख ईसा एयरबेस ड्रोन अटैक को लेकर एक वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अगर इन हमलों की पुष्टि की जाती है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी तनावपूर्ण स्थिति जो है बनती जा रही है। और ये मिडल ईस्ट की जंग किसी भी तरह से खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहरीन में ईरान का ये जोरदार हमला देखिए किस तरह से ड्रोन अटैक किए गए लगातार, और उससे भी खतरनाक, जहां पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमले किए। कुवैत और जॉर्डन को निशाना बनाया गया। अमेरिका के 3 सैन्य बेस पर लगातार एक के बाद एक धमाके हुए और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद भी ये तस्वीरें यूं की यूं बनी हुई हैं। लगातार कई हमले, अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाना ईरान की तरफ से, अमेरिका को एक तरफ से उकसाने के ये प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप का भी ये बयान सामने आया था कि किसी भी तरह से ईरान को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे में ईरान किसी भी तरह से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। पहली बार बैलिस्टिक मिसाइल से यह हमला स्थिति साफ दर्शा रहा है।
तो ऐसे में धमाकों की आवाज आपने सुनी, किस तरह से आप देख सकते हैं लगातार दोनों तरफ से हमले किए गए हैं और फिलहाल अमेरिकी एयरबेस को कई अलग अलग स्थानों पर निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में ईरान की तरफ से बयान भी सामने आया, जहाँ उन्होंने कहा कि हमारी इजाजत के बिना हॉर्मुज से कोई जहाज नहीं गुजरेगा। लगातार दोनों देशों की तरफ से ये बयानबाजी भी सामने आ रही है, जहां ईरानी नौसेना ने दावा किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर उन्हीं का कब्जा है और आसपास के समुद्री क्षेत्र पर भी उसका पूरा नियंत्रण बना हुआ है। उसने कहा कि उनकी अनुमति के बिना किसी जहाज की आवाजाही नहीं हो सकेगी और इस स्थिति आप समझिए लगातार जंग की स्थितियां बनती जा रही हैं और साथ ही हॉर्मुज स्ट्रेट पर भी अमेरिका और ईरान की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। नियंत्रण को लेकर दोनों तरफ से ये बयानबाजी सामने आ रही है, जहां कच्चे तेल के भाव $90 के करीब पहुंच चुके हैं और आने वाले समय में $100 के करीब पहुंचने की आशंका भी है।